हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। आज की मेरी वीडियो साइजिंग मशीन के जून 4 के सेंसर के हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से ये ब्लफ कंपनी का 4 से 20 मिली एम्पेयर आउट वाला सेंसर जो ख़राब था, इसको हमने किस तरह से रिपेयर किया। तो आज की मेरी वीडियो इसी की रिपेयरिंग के हवाले से है। तो चलिए इसकी रिपेयरिंग सीखने के लिए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। इसके इस कनेक्टर वाली साइड पर 3 एल की स्टार एल की स्क्रू लगे होते हैं, जिनको आपने खोल लेना है। और खोलने के बाद इसको आप बाहर की जानिब पुल करेंगे तो ये इसका कार्ड बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर ये एक रिबन केबल और कनेक्टर लगा हुआ होगा। इसका आपने ये ब्लैक वाला हिस्सा इस तरह बाहर की जाने पुश करना है और उसके बाद इस रिबन केबल को आपने खींचकर बाहर निकाल लेना है और इसको एहतियात से निकालना है ताकि ये डैमेज ना हो जाए। उसके बाद आपने इसका जो कार्ड है इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। कार्ड का एक ओवरव्यू देखें। ये इसके ऊपर एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है, जिसकी इनपुट 24 वोल्ट डीसी और आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट डीसी है। सबसे ज़्यादा जो इसमें ख़राब होने वाली यही चीज़ है, यूनिवर्सल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लगा हुआ। इसकी इनपुट 24 वोल्ट डीसी है और आउटपुट 15 वोल्ट डीसी है। और एक ये आईसी है 1112 जिसका नंबर है। ये वाला आईसी जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है, तो आपने ये दो चीज़ें तब्दील करनी है तो ज़रूर आपका ये वाला जो सेंसर है वो ठीक हो जाएगा। इसका भी मैंने यही एक आईसी 1112 और डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो मैंने तब्दील किया था, जिसके बाद ये हमारा सेंसर ओके हो गया था। तो सबसे पहले ये 12 पिन वाला जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इसको हम डीसोल्ड करते हैं और डीसोल्ड करके इसको ओपन करते हैं। तो इस वक्त ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है हमारा, जो 24 वोल्ट इनपुट और 15 वोल्ट डीसी आउटपुट दे रहा है, इसकी तीन ऊपर वाली 6 और 3 9 और ये लास्ट वाली 3 यानी कि 12 की 12 पिनों को हमने डीसोल्ड कर लिया है। चलिए अब हम इसको इस कार्ड से अलग करते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर को। फिर इसको मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से चेक करने का तरीकाकार भी बताता हूँ कि आप इसको चेक किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर को लगाने का तरीकाकार भी आप सीख लें कि आपने इसको फिर वापस लगाना किस तरह से है। अगर आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर की जानब देखें तो इसके 3 कॉर्नर आपको एक जैसे नज़र आएंगे, जबकि ये चौथे वाला कॉर्नर इसमें थोड़ी सी आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह जब आपने इसको इस बेस के ऊपर कार्ड के ऊपर लगाना है तो इसकी पिनों को भी आप गौर से देखें तो इसकी तमाम 11 पिनें जो हैं वो राउंड शेप में हैं, लेकिन ये जो 12 ये वाली पिन ये चौरस है, स्क्वायर है। यानी कि आपने स्क्वायर वाली पिन पे आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली जो पिन है ये वाली, इस पे इसकी ये वाली साइड लगानी है जो तीनों कॉर्नर से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी इनपुट और आउटपुट के मतलब बता दूं। इसकी ये जो साइड वाली 2 पिन हैं ये इसकी पॉजिटिव इन है, यानी कि 24 वोल्ट डीसी जो इनपुट हमने सप्लाई देनी है, ये साइड वाली एक पॉजिटिव इधर लेफ़्ट वाली साइड पे। मैं आपको इसकी पिन्ने भी दिखा दूं, 12 की 12 जो पिन्ने हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी जो 12 पिन्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर को मैंने एक पेपर पे ड्रा किया है। ये इसकी 12 पिन्ने हैं। इसको अगर हम नंबरिंग दें तो ये 1 2 3 4 5 6
और इसी तरह ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 इसकी 12 पिने हैं, जिसमें इसकी जो इनपुट है यानी कि इनपुट है 24 वोल्ट डीसी। आपने इनपुट जो देनी है वो इस 1 नंबर पर या 7 नंबर पर किसी एक पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट आपस में मिले हुए हैं इसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर ही। तो आप 1 नंबर या 7 नंबर पर आपने पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी देने हैं, और इसका ये जो आउट वाले पॉइंट है, ये वाले 6 नंबर और 12 नंबर है, इस पे आपने देने हैं नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी। जैसे ही आप इस कॉर्नर वाले पॉइंट्स में से किसी पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव के 24 वोल्ट डीसी अप्लाई करेंगे तो आपको 4 नंबर या 10 नंबर इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव 15 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलने चाहिए। 15 वोल्ट डीसी, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आउटपुट जो है इसकी प्लस माइनस 15 वोल्ट डीसी है। तो जैसे ही आप इधर नेगेटिव और इस जाने पॉजिटिव किसी एक पॉइंट पर देंगे तो आप अगर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान चेक करेंगे तो 15 वोल्ट डीसी मिलेंगे, और अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान मीटर लगाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 15 वोल्ट डीसी मिलेंगे। और इसी तरह इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 और 3 के दरमियान भी आपको सप्लाई मिलेगी 15 वोल्ट डीसी। इस जानब नेगेटिव होगी और इस जानब पॉजिटिव, और इसी तरह 8 और 9 नंबर पर भी इस जानब नेगेटिव और इस जानब आपको पॉजिटिव मिलेंगे 15 वोल्ट डीसी। वो भी इस सूरत में कि अगर आप इधर अप्लाई करते हैं पॉजिटिव और इधर नेगेटिव 24 वोल्ट डीसी तो आपको इन दो पॉइंट या इन दो पॉइंट्स पर 15 वोल्ट डीसी मिलने चाहिए। इसी तरह ये वाले दो पॉइंट्स भी आपस में इसके अंदर ही मिले हुए हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर के, यानी कि अगर आप यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो इन दो पॉइंट पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगी 15 वोल्ट डीसी। आप मीटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस रिले को 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इनपुट देकर और फिर इसके बाद मीटर की मदद से इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि ये वाली जो हम नई लगाने लगे हैं ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर ठीक है या नहीं। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। अब हम मेरे पास ये एक एडजस्टेबल पावर सप्लाई मौजूद है, यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट डीसी एडजस्ट कर लिए हैं। तो इसकी दोनों जो कनेक्टिव पिने हैं इसको अब हम इसके साथ अटैच करेंगे। पहले मल्टीमीटर की मदद से हम एक मरतबा इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डीसी वोल्टेज यहाँ पर कितने आ रहे हैं। तो चलिए मल्टीमीटर जो है इसकी प्रोब्स के साथ मैं इनको अटैच करता हूँ और मीटर पर देखते हैं कि हमारे पास सप्लाई कितनी है। तो 24.14 वोल्ट डीसी हमारे पास सप्लाई आ रही है, क्योंकि इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर को भी हमने 24 वोल्ट ही देने। तो देखिए एक साइड पे मैंने नेगेटिव और एक साइड पे ये पॉजिटिव लगा दी है। बिल्कुल कॉर्नर वाली जो दो पिन्ने हैं वहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लगा कर इसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे दी है। तो अब हमें इसकी जो अंदर वाली दो पिन्ने हैं, अब अंदर वाली दोनों पिनों पे देखें प्रॉब्स को मैंने लगाया है तो 14.95 वोल्ट डीसी हमें आउटपुट जो है वो मिल रही है। इसी तरह अगर मैं इस जाने वाली पिनों को भी चेक करूं, ये देखें 14 वोल्ट डीसी 14.95 वोल्ट डीसी आउटपुट मिल रही है। अगर इस वाली इन वाली यानी कि अंदर वाली दो पिनों को चेक करूं तो यहाँ पर भी 14.94 वोल्ट यानी कि 15 वोल्ट डीसी आउटपुट आनी चाहिए हमें। इसी तरह इसकी भी अंदर वाली, बाहर वाली पे तो हमने पॉजिटिव इन लगाई है ना, अंदर वाली दोनों पिनों पर 15 वोल्ट डीसी सप्लाई आनी चाहिए आउटपुट। और ये नीचे भी दोनों पिनों को अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पर भी 15 वोल्ट। जैसे ही हम इसको सप्लाई को उतार देंगे तो यही जो आउटपुट वाली दोनों पिन्ने हैं तो वहाँ पर अब कोई भी वोल्ट सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि वैसे ही हमने इसकी इनपुट जब उतार दिया तो वहाँ पर हमारे पास कोई सप्लाई नहीं आएगी। तो इसका मतलब है ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो हमने लगाने के लिए रखा है ये ओके है। तो अब हम इसको वापस लगाते हैं। तो इसकी ये तमाम 12 की 12 पिनों को हमने अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी एक मरतबा से क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपने जो सोल्डिंग वगैरह की है उसका कोई ज़र्रा किसी भी पॉइंट को आपस में शार्ट ना करे।
क्लीनिंग के बाद हम इसका जो आईसी है 1112 जिसका नंबर है, उसको भी हम इस बोर्ड से अलग करेंगे और तब्दील करके नया आईसी लगाएंगे। उसके लिए अब हम हीट गन का इस्तेमाल करेंगे। हीट गन की मदद से इसको टेम्परेचर देंगे और ट्विज़ल की मदद से इस आईसी को इस पीसीबी शीट से अलग कर लेंगे। चलिए अब हम नया आईसी निकालते हैं और इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं नया 1112 आईसी। आईसी लगाने से पहले विक की मदद से हम जो अजाफी सोल्डरिंग इस आईसी की बेस पे यानी कि इन पॉइंट्स पर हुई थी, उसको हम इस तरह से उतार कर अजाफी सोल्डर को अलग करके एक मरतबा इसकी सफाई कर लेंगे और फिर नया आईसी इस जगह पर इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारे पास नया आईसी 1112 एसएमडी मौजूद है। इसको अब हम निकालते हैं और लगाकर इसकी जगह पर इंस्टॉल करते हैं। तो आईसी को भी जब आपने उतारना है तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि उसकी नंबरिंग किस तरफ है, ताकि आप जो नया आईसी आप लगाएं सेम उसी डायरेक्शन में उसी पोजीशन में आपने ये वाला फिर इंस्टॉल करना है। आईसी को लगाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसको सेम उसी पोजीशन में रखें जिस तरह से आपने पुराना आईसी उतारा है। उसके बाद इसकी कॉर्नर वाली जो दो पिनें हैं, किसी दो पिनों को आप सोल्डिंग कर लें और इसकी पिनों की आप इस बात की यही यकीन दहानी कर लें कि आपकी जो पिनें हैं बिल्कुल सही और मुनासिब जगह पर आ गई हैं। तो इसीलिए देखें, सबसे पहले मैं इसकी जो कॉर्नर वाली एक पिन है उसको थोड़ा सा सोल्डिंग कर दूंगा और उसके बाद दूसरे कॉर्नर वाली जो इसकी एक पिन है उसको सोल्डरिंग करके इसको अच्छी तरह से अपनी जगह पर बिठा लेंगे और उसके बाद इसकी बाकी की तमाम पिनों को भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस पर ये वाला जो आईसी है इसको भी इंस्टॉल कर दिया है। तो चलिए अब हमारा जो दोनों काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी तब्दील हो चुका है और आईसी भी तब्दील हो चुका है। इसको दोबारा से हम फिट करते हैं। हमारा ये सेंसर अब लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसकी ये जो रिबन केबल है, इसका जो जैक है, इसको बड़ी एहतियात के साथ दोबारा वापस लगा देना है और वो जो ब्लैक वाले जो लॉक हैं उनको दोबारा से प्रेस कर देना है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।